जय गुरु महाराज जी। सज्जनों, राष्ट्र प्रेमी मित्रों, पूरे विश्व के अंदर महामारी के कारण त्राही त्राही मची हुई है। माना कि ये मानवीय भूल थी कि उन्होंने पहले बहुत सारे प्राणियों को मारा, हिंसा की, और हिंसा का प्रतिफल ये मिला कि आज मानव मौत के मुंह में जा रहा है। फिर भी जो हुआ सो हुआ। अब मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो हम भूल करते हैं उसको जो सुधार लेते हैं तो उसको इंसान कहते हैं, भूल पर भूल करते उसको उस इंसानी हैवान कहते हैं। मांस खाने के कारण ही ये बीमारी फैली है। मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि जो खाया सो खाया, अब आगे से कभी मांस मत खाना। मांस खाने से बीमारी तो फैलती फैलती, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके सामने प्रमाण आ गया, विश्व के सामने एक प्रमाण आ गया कि मरना है तो मांस खाओ, ये तो तय हो गया। तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो मांस खाने से किसी जीव की हत्या का हाय लगती है, बद्दुआ लगती है। आज पूरे विश्व को जो जीवों को हमने तड़पा तड़पा करके मार मार के खाया था, उसकी हाय लगी है, बद्दुआएं लगी है कि आज हम सब लोग बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे भी बचें हैं। दुनिया पूरी दौड़ रही है। जो हुआ सो हुआ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अब आगे से कभी किसी जीव की हत्या मत करना और उस पाप को मत लेना जैसे आपका और आपका परिवार किसी बड़े संकट में पड़ जाए, देश संकट में पड़ जाए, विश्व पूरा संकट में पड़ जाए। अब निवेदन यही है, इसका उपाय, इस बीमारी से बचना है तो हमारी परंपरा ये है कि शुद्ध सात्विक आयुर्वेदिक औषधीय युक्त पेड़ पौधों को घर में भी लगाएं और साथ ही साथ वनस्पति की जो औषधि की सामग्री मिलती है उसको ला करके यज्ञ करें। विष्णुई समाज के अंदर विशेष रूप से किया जाता है, आर्य समाजों में किया जाता है, गायत्री मंदिर में किया जाता है। वहाँ आपको सामग्री मिलेगी। वो सामग्री ऐसी दिव्य सामग्री होती है तो एंटीबायोटिक उसके अंदर शक्तियाँ हैं और रोग प्रतिरोधक उसके अंदर बहुत क्षमता है। आप प्रतिदिन पहले अपने घरों में धूप होता था, शाम होती थी, सुबह होती थी। मुझे याद है कि आज से 25-30 साल पहले नियम होता था घर के अंदर, कि अरे धूप का टाइम हो गया, धूप करो, धूप का टाइम हो गया। वो सब गायब हो गया। गाय के घी का अपन दीपक दोनों टाइम में करते थे घर में, वो बंद हो गया। तो जो ये विकिरणीय किरणें हैं, घातक कीट है, ये सब के सब इतने भयंकर फैल चुके हैं कि अब इसके लिए मैं पुनः वापस अपनी संस्कृति, अपने सिद्धांतों, अपने ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही हमारे लिए मात्र उपाय है बचने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि आप घर में यज्ञ हवन अवश्य करें और सामग्री मिलती है बाज़ार में, बनी बनाई मिलती है, आप ले आकर के यज्ञ करें। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया कि गौ माता के अंदर वो अमोघ शक्ति है। मैंने सुना है कि भोपाल के अंदर गैस कांड जब हुआ था, एक परिवार वहाँ हवन करता था और उसके घर आंगन गोबर के लिपे हुए थे। पूरा भोपाल के अंदर त्राही त्राही मच गई गैस कांड से, परंतु उस परिवार में बाल भी बांका नहीं हुआ और वही प्रमाण के साथ में सिद्ध हुआ कि वहाँ गाय के गोबर का लेपन था और वो नित्य प्रति हवन करता था। अमेरिका भी इस पर रिसर्च कर रही है। मैं आपसे पुनः कहूँगा कि आप यदि बचना चाहते हो तो अपने घरों के अंदर यज्ञ करें, गाय के घी का दीपक करें और साथ ही साथ अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए गोमूत्र एक अमोघ औषध है आयुर्वेद में। और सभी जहरों को खत्म करने, कुचला नाम का जो जहर होता है जिसको अपना हालाहाल कहते हैं, उसे भयंकर कोई जहर नहीं होता। कुचले को भी शुद्ध करने के लिए गोमूत्र में रखा जाता है। हमारे पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज के सामने हमने देखा था, वो कुचला ला करके गोमूत्र में रखते थे और फिर उसको दवाई में रूप में प्रयोग करते थे। इतना भयंकर जहर भी, उसको भी अमृत बना सकता है गोमूत्र। तो ये जो फैला है कोरोना का वायरल, उसको ख़त्म करने के लिए आप गोमूत्र का सेवन करें। कोई घृणा नहीं करना, कोई इससे ऐसा मत सोचना। गोमूत्र अमोघ औषध है। गोमूत्र तो हमारे शास्त्रों में आप देखिए कि हमारे यहाँ मरना पड़ना कोई भी हो, अशुद्ध की बात होती है तब गाय के गोबर का लेपन करते हैं और गौमूत्र का छांटा यानी गोमूत्र का छांटा लगा करके पवित्र करते हैं कि कोई भी कीटाणु, यदि शमशान जाते हैं वापस आते हैं तो गोमूत्र के छांटा देते हैं। यदि अर्थी पर जब ले जाते हैं बॉडी को शमशान में तो पीछे गाय के गोबर का लेपन करते हैं। कितना वैधानिक है, कितना वैज्ञानिक है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग गोमूत्र लाएं और गौ माता के महत्व को समझें। वो एक देवीय शक्तियों से परिपूर्ण है। उसका घी, गौ, दूध, दही, छाछ, पंचामृत मिल जाए तो वो सेवन करें, तो गोमूत्र का सेवन करें।
अब दूसरा जो विशेष मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी विनम्रता के साथ में और बड़े भाव के साथ में हम सबसे विनम्र अपील की है कि आप सब लोग दूर रहें, दूरियां बनाए रखें, अपने घर में रहें। मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमने इसको हल्के में लिया और असावधानी ज़रा सी बरती तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और आने वाले समय में और हम सब लोग बहुत बड़े विकराल रूप में चले जाएंगे। तो विनम्र प्रार्थना ये है कि जल्दी से जल्दी अपने घरों में ही रहें और अपने घरों में रह कर के ही यज्ञ करें, धूप करें, गौमूत्र मिले तो वो सेवन करें और भगवान का याद करें। ये समस्या जल्दी से जल्दी इसका हम लोग मिलकर के समाधान ढूंढ लेंगे। एक निवेदन और करूंगा मैं कि हमारे तारातरा मठ पश्चिमी राजस्थान का आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और इसकी लगभग 27 शाखाएं हैं पूरे बाड़मेर जिले में और बाहर। जिन जिन शाखाओं में, जिन जिन हमारे मठ के आस्था केंद्रों में अभी शुक्ल पक्ष लगेगा, चैत्र प्रतिपदा से लेकर के चैत्र मास शुरू होगा, हमारा नव वर्ष शुरू होगा, तो नव वर्ष की मैं शुभकामना भी दूंगा। साथ ही साथ हमारे इन मठों के जितने भी स्थान हैं, तारातरा मठ के अंतर्गत जितने भी स्थान हैं, चाहे वो तारातरा मठ हो, चाहे वो मेलू हो, चाहे वो पनानिया का तला हो, चाहे रानीगांव हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे शिव शक्ति धाम जसदेर हो, चाहे सियाणी मठ हो, चाहे नैनावा मठ हो और जितने भी हमारे तारातरा मठ की शाखाएं, उन सभी पर जो धार्मिक आप नमन करने के लिए जाते हो और आगामी दिनों में मेले लगेंगे। तारातरा का चैत्र सुदी द्वितीया को मेला लगेगा, यानी 26 तारीख को। तो आप कृपया करके अपने घरों में ही रह करके गुरु महाराज को नारियल चढ़ाना, पूजा अर्चना करना। यहाँ पुलिस का पूरा प्रशासन रहेगा, पुलिस का पूरी व्यवस्था रहेगी। यहाँ बिल्कुल व्यवस्था ऐसी रहेगी कि आपको अंदर जाने की व्यवस्था न रहे, इसलिए आप यहाँ आकर के परेशान नहीं हुए। आप अपने घर पर ही गुरु महाराज को नमन करना। अगले बार आप मेले में आना, इस बार घर पर गुरु महाराज को याद करो। वो घट घट में है, वो आपके पास है। हम भी यहाँ बैठे बैठे आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी मनोकामना गुरु महाराज पूरी करें। 9वीं को 2 तारीख को मेलू में मेला है, तो वहाँ भी आप लोग न जा करके अपने घर पर ही करें। इतना एक और विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ये समस्या, इसको गंभीरता से लें और आप सब लोग गौ माता की सेवा भी करें और गौ माता के जो सेवन करने लायक चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जो एंटीबायोटिक शक्तियाँ आपके अंदर बढ़ें। घर में यज्ञ करें, जो हमने विष्णु समाज में विशेष रूप से बताया हुआ है। और वो गुरु महाराज पहले हमें बता गए हैं कि देखिए, यदि बचना है तो देखिए 2 बातों पर विष्णु समाज ने विशेष रूप से कहा, एक तो जीव हिंसा नहीं करना और एक यज्ञ करना। आज सब लोगों को ध्यान में आ गया कि जो जम्बेश्वर भगवान ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। जीव हत्या महापाप है और जीव हत्या करोगे तो बचोगे नहीं। अब जीव हत्या करना बंद कर दो और साथ ही साथ घरों के अंदर यज्ञ करो, शुद्धता ही रखो, स्नान करो, स्नानी बनो और नियमों का पालन करोगे, शुद्ध रहोगे तो बिल्कुल ये बीमारी से मुक्त रहोगे। पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि दूज को, चैत्र सुदी दूज यानी 26 तारीख को मठ का मेला स्थगित है। कृपया करके आप घर पर ही प्रसाद करें। ऐसे ही 2 तारीख को 9वीं को मेलू मेला स्थगित है, वहाँ आप न जा करके घर पर ही अपना पूजा अर्चना करें। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हम सब लोग मिल कर के जी तोड़ अपना मोदी जी को समर्थन दे करके इसका समाधान करेंगे, परंतु आलस में नहीं रहें, इसको हल्के में नहीं लें। हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबकी जान बचाएंगे, खुद से स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। बहुत बहुत शुभकामना। जय गुरु महाराज।